कि 486 रुपया में 324 टॉफियां खरीद रहा है, अर्थात एक टॉफी का क्रय मूल्य रकम बटा मात्रा करिएगा, रकम मतलब पैसा ऊपर में और मात्रा नीचे में, तो एक टॉफी के दाम निकल जाएगा, यानी कि एक टॉफी का दाम 324 बटा में आ जाएगा। ठीक है, ये आया आपका क्या, खरीदारी। कटता है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो भी रहने दीजिए। लेकिन प्रतिशत के अनुसार से जो सीपी और एसपी, अगर 50% लाभ कमाने की जिज्ञासा रहता है तो क्रय मूल्य आपको 100 रुपया होगा तो बेचना होगा कितना में, 150 में, तब लाभ होगा। यानी कि प्रतिशत में क्रय मूल्य 100 तो बेचना होगा 150 में। यहां पर क्रय मूल्य कितना दे रहा है, 486 बटा 324। इसको कहेंगे कि ये जो तुम हो वो हो तुम 100, काहे कि मेरे अनुसार क्रय मूल्य कितना था 100, तो कितना टॉफियां बेचनी चाहिए, तो पहले तो विक्रय मूल्य का रेट निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य क्या आएगा, तो इतना बटा ऐसे कीजिएगा तो विक्रय मूल्य आएगा। काट पीट के देखिएगा तो ये कट रहा है सीधा सीधा, ये 50 दूनी 100, 50 किया, इसको ठीक ढंग से लिखिएगा तो 486 बटा 324 गुने आपका 3 बटा 2 नजर आएगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 8 24 और 2 से कट जाएगा ऊपर वाला पहले 243 और कटता है क्या, 3 से तो कट ही रहा है, 8 3 24 और 81 बार में, और ये 3 3 9 3 छक और 9 से कट जाएगा, 9 चौक 9 36 और 9 9, यानी कि 9/4 ऐसा कुछ काट के आया। अब इसका मतलब समझिएगा, 9/4 का मतलब रकम बटा मात्रा मिलेगा, क्योंकि हम निकाले उसी से हैं। एक वस्तु का रेट निकल के आया, एक वस्तु का एसपी जानते हैं कितना हुआ, एक वस्तु का एसपी 9/4 रुपया हुआ, समझ रहे हो। मतलब कि इसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 9 रुपया में 4 की दर से 9 रुपया में 4 वस्तु, इसका मतलब ये होता है। तो जैसी ऐसे आए तो सीधा लिखना कि 9 रुपया में 4 वस्तु, 4 सामान, तो कितना रुपया का, तो 90 रुपया में कितना सामान, 9 रुपया में 4 वस्तु टॉफी पे 4 टॉफी बेचेगा तो 90 रुपया में कितना टॉफी, 40। याद रखिए, इसको जब भी ऐसे देता है कि इतना वस्तु इतना रुपया में, तो रकम बटा मात्रा करके वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन ठीक था, ऐसे सवाल दे सकते हैं। सवाल अगला है कि एक वस्तु को 210 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को 15% की हानि हो जाता है, तो 9.5 लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो मैं कहता हूं कि क्या करिए, पहले 100 रुपया सीपी मान लीजिए, 100 रुपया सीपी मान लिए, तो पहला बार अगर वो लाभ चाहता ये बेचा है तो उसको हानि हो गया है, यानी कि ये सीपी तो वही है लेकिन बेच तो अलग अलग दाम। देखो विक्रय मूल्य क्या है, अलग अलग दाम में बेचेंगे तो अलग अलग विक्रय मूल्य मिलेगा, लेकिन क्रय मूल्य फिक्स होता है। सीपी क्या है, फिक्स है। अब 100 रुपया सीपी है, पहला बार 15% हानि में बेचे तो बिका होगा कितना में। देखो जिनको बेसिक से समझना वो समझिएगा, बाकी ट्रिक बहुत सारे हैं। तो पहले समझिए 15 रुपया हानि में बेचा तो 85 में बिका होगा। अब ये चाहता है आदमी कि नहीं हमें लाभ कमाना है, कितना 9 पॉइंट, यानी दूसरा बार एसपी जो चाह रहा है उसको प्राप्त करने के लिए 109 रुपया 50 पैसा में बेचना होगा, नहीं 109 रुपया 50 पैसा में, यहाँ 15 हानि में बेच रहा था, सॉरी ये 15 क्या है, हानि में बेच रहा था, -15%, और ये 15% 9.5% प्रॉफिट में। तो कितने रुपए का विक्रय मूल्य का अंतर हुआ, ताकि देखिए कितना अधिक में बेचना पड़ा, पहले 85 में, अभी 109 रुपया 50 पैसे में, कितना अधिक। यहां पर देखिएगा तो 24 रुपया 50 पैसा में बेचना पड़ रहा है अधिक में, नहीं, और 24 रुपया 50 पैसा है, सो कितना है, नहीं गलत बोल रहा है। यहां पर देखो क्या कर रहा है, इतना में बेचने से 15% हानि होती है, तो इतना का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा ना, यानी कि क्या दिया वही, हाँ शुरुआत वाला, यानी 85 दिया हुआ है, 85 बराबर कितना 210.80, तो हमें 100 निकालना होगा क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य निकालना है, तो 109.80 कैलकुलेशन करिएगा जो है आ जाएगा। इसको काटिए, शायद डेसिमल में ही आएगा,
यहां पर काट के देखिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, सॉरी 100 नीचे में, और इधर भी नहीं, इधर भी 100 नीचे में ही, ऊपर में है ये। अब काटिए, जो भी आता है कैलकुलेशन करके, 2 जीरो ऐसे कट जा रहा है, 5 से कटेगा 17 बचे 85, और 5 से कटेगा 5 में 10, 5 कम 45, ठीक है 219, तो 219 आया, और ये बचा है 17। 17 से कोई कटता है क्या? 17 और 17 एक बार में लगेगा, और बचेगा कितना? 4, नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा क्या? 17 छक्का 2 10 17 7 19 से 119, तो 119 कितना बार में कटेगा? 1 और 9 91 बचेगा क्या? और 70 एक बार में लग जाएगा पहले, तो एक बार में लगा, और उसके बाद बचा कितना? 4 बचा 40, 17 दूनी 34, बचा कितना? 17 चौका, तो 124 बार में, मतलब कैलकुलेशन आप कीजिए, 124 17 से कट गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, डबल डेसिमल बैठाना है, 9 चौका 36, लास्ट वाला एक ही वो है, समझ में आ रही बात? 9 चौका 36, और 2 को जीरो है, इसका मतलब डबल डिजिट में दशमलव बैठेगा, इसलिए यही आंसर है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आएगा, यानी कि आ जाएगा आंसर कितना? 271.56। तो पहला एसपी डेल था, दूसरा एसपी निकालना था। यहाँ पर अंतर देता है जी, तो अंतर का तुलना अंतर से करके जो निकालना कहता है, निकालने कहता है, निकाल लेंगे। या लेकिन यहाँ पर बोल रहा है पहला बार जो बेचे हैं 85 बेचे हैं 100 के रेस्पेक्ट में, अब लाभ कमाना है 9.5, तो 109 रुपया 5 में बेचना होगा। अब हमें 85 देल था, 85 का तुलना इससे कर दिया, और उसके बाद से डायरेक्ट निकाल दिया। वो मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सवाल अगला देखिएगा। ये भी पूछते रहता है कि इतना भाग को ऐसे भेज दिए, वैसे भेज दिए। हाँ, अब क्लास में निम्न भी आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। राजा राव ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि 1/4 गेहूं 12% लाभ पर और बेचता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को किस प्रतिशत में बेचना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा। 1/4 गेहूं, 1/4 मतलब 1/4 भाग है ना, इतना भाग को कैसे बेच दिया? तो मैं कहूंगा कि कुल मान लेते हैं, कुल 4 केजी था। कुल कितना केजी था? तो बेचा 12% पर, कितना रेट बेचा, कितना परसेंट लाभ पर? 12% लाभ पर, और शेष बचा कितना? 3 भाग। 3 भाग को किस तरह से बेचना है? X% पर, ताकि पूरा जो 4 को बेचे तो उसको 15% पर पूरे सौदे में लाभ हो। कितना? पूरे सौदे में कितना लाभ कमाना है? 15%। डायरेक्ट गुना कर देंगे बाबू यहाँ पे, क्या ये 12 प्लस 3x बराबर 15 चौका 60, यानी कि 3x बराबर 48, तो x बराबर 16। ये नहीं समझ में आया है, ये डायरेक्ट मेथड है बाबू। क्या है ये डायरेक्ट मेथड? अगर 400 केजी खरीदे होंगे, और अगर मुझे 100 केजी को बेचना पड़ता है, 1/4 100 केजी ना, 100 केजी पर हमको मान लीजिए 400 रुपए का सामान है, या तो मैं इस पर 12% लाभ कमा रहा हूं मैं, और बाकी कितना जो 300 के सामान है उस पर कितना परसेंट लाभ कमाए कि मुझे 400 पर टोटल लाभ कितना हो जाए? 15%। 15% 400 का लाभ होगा तो कितना रुपए में बेचना होगा? नहीं, कितना लाभ कमाना होगा? 15 चौका 60 रुपया लाभ कमाना होगा, जेकरा में से कि 12% इस पर, यानी 12 रुपया लाभ यहाँ कमा दिए, 12 लाभ कमाए, और कितना लाभ कमाना है? 60। 12 लाभ कमा गए और 60 कमाना है, यानी कि इस पर कितना लाभ कमाना होगा? कितना? 48 रुपया लाभ कमाना होगा। किस पर? 300 में। 300 के सामान पर 48 रुपया लाभ कमाना है, तो कितना प्रतिशत लाभ है? 16%। समझ में आ रहा है बात? ये ऐसे मानना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट क्या करते? 1:3 में है ये, और कुल हुआ 4% लाभ, कितना? 15%। तो ये ध्यान से देखिएगा बाबू। कई बार होता है कि एक सामान था, उसका 20% भाग, तो 1/5 भाग, उसका 4/3 भाग, ऐसा कर करके दे देता है कि ऐसे बेच दिए, वैसे बेच दिया, अंकित मूल्य पर बेच दिए, क्रय मूल्य पर बेच दिए। हालांकि ज्यादा आपका नहीं घुमाता, आपका इसी लेवल में करेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ, जब भी कहेंगे कि कुछ भाग को, तो सीधा भाग लिखिए। कितना कहते हैं कि इतना को 12% लाभ पर, इतना को इतना परसेंट लाभ पर, तो पूरे सौदे में क्या हुआ? तो पूरे सौदे में वहां मान लेंगे x। मैं
क्लास में हुबहू ये तमाम सवाल करवाया जाता है आपको। सवाल आगे देखिएगा, एक हैंडबैग, एक मंजी कमीज और एक जैकेट, एक हैंडबैग कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपया प्रत्येक में खरीदा, प्रत्येक में खरीदा यानी 2300 रुपया में सबको खरीदा, हर एक का दाम 2300 रुपया है। उन्हें क्रमशः 12%, 15% और 6% लाभ पर बेचा। तो देखो बाबू सबका सामान 1-1 रुपया का है ना। अच्छा ठीक, क्या क्या है, 15 हानि और ये लाभ और ये लाभ, बढ़िया से क्लियर कीजिएगा। यानी हर एक वस्तु का दाम बराबर, हर एक वस्तु का खरीदारी बराबर। बहुत सीखने वाली ये बात है, जरा केयर कीजिएगा। अगर सभी का क्रय मूल्य बराबर तो क्रय मूल्य का अनुपात 1:1, और इस पर लाभ कितना, और इस पर लाभ कितना, हानि है 15%, और इस पर लाभ कितना। अरे डायरेक्ट मेथड जो कि मुरकटिया मेथड के नाम से आपके कोचिंग में प्रसिद्ध है, टोटल लाभ कितना होगा x, डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए 3x बराबर 6 बराबर -15 बराबर 12। अरे भाई 12 + 6 18, 18 में से 15 3, तो 3 बराबर कितना 3x, यानी पूरे सौदे में 1% का अगर प्लस आता है तो लाभ और अगर माइनस आता है तो हानि। को समझ में आ रहा है? आंसर हो 2300, तो 2300 के समान था ना। कितना आप कैसे करते, 2300 का कितना परसेंट, 2300 के 12%, 2300 के 12 23 ने 12 इसे निकालते हैं। फिर एक लाभ का मान इतना। अच्छा 2300 के देखो 2300 का 12 रुपया ना, तो 2300 में 23 गुने 12 इतना लाभ होता होगा। और दूसरा का जैकेट जो कमीज है तो कितना 15% हानि हुआ है, यानी कि 23 गुने 15 रुपया लॉस हुआ। हेलो ध्यान देना, और फिर प्लस 23 गुने कितना लाभ हुआ, तो पूरा सौदा कितना के 23 गुने 23 प्लस 23 कितना 6900 ना, उतना गुने 100% ये करे पड़ेगा, करके देखना। अब 23 कॉमन हो जा रहा है सब में, तो 23 दिया, यानी कि नीचे में 3 बचल है, संभालिएगा। नीचे में कितना बचल है, ताकि 100 से 100 कैंसिल, और 23 कॉमन हुआ तो 23 दिया, और 12 और 6 18, 18 में से 15 3/3। बोलो श्यावर रामचंद्र की, यानी कि 1%। आप समझ रहे हो, ये चीज वही है जो ओरिजिनली आप सोचिएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि सबका क्रय मूल्य बराबर है तो 1:1 मान लेना है। कभी पूरा एवरेज पूरा बोलता है, पूरे सौदे में लाभ हानि निकाल देंगे आप, अगला करते हैं हम। लेकिन देखो बाबू, इस सब यूज करने के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस चाहिए, और आप उसमें लगे हुए हैं। ईमानदारी से प्रैक्टिस चाहिए, काम चाहिए। रिजल्ट होने लगे हुए तो काउंट नहीं कर पाओगे कितना रिजल्ट होगा आपका, बशर्ते कि काम तो करो आप। सवाल देखिए, पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 कम कर दे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, और अगर दोनों में से कितना कम कर दें 150, और लाभ 5% अधिक होगा पहले से। पहले कितना लाभ हो रहा था 20%, भैया 100 रुपया सामान है मान लो, तो 120 में बेचता होगा 20% लाभ पर, यानी कि 120 में बेचता होगा। लेकिन कहता है यदि क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना था 100, और यदि विक्रय मूल्य प्रत्येक में कितना कम कर दे 150, तो भाई साहब 150 कम करेगा, इसमें 150 रुपया कम करेगा, और ये 150 रुपया कम करेगा, तो कितना में बिकेगा ये बिकेगा 100%। सर 150 कम करेंगे तो 100 माइनस 150 -50 में बिकेगा। नहीं, ये क्या है साहब, प्रतिशत है, और ये क्या है रुपया है। प्रतिशत से रुपया में नहीं घटाएंगे, इसको परसेंटेज लगाएंगे, इसका पहचान प्रतिशत है। 100% में से कितना घटाइए 150, अब नहीं घटेगा ही। और इधर कह रहा है कितना 120% में से कितना घटाया गया ना, कम कर दिया गया, तो ये 150, और ऐसा कर दिया गया। तो जानते हैं क्या हुआ, 5% इतना में खरीदा अब ना, और इतना में बेच रहा है, तो इस पर 5% अधिक लाभ हो रहा है पहले से। 5% कितना, पहले से कितना लाभ 20, और अब 5% अधिक तो 20 5, तो 25% लाभ हो रहा है। किस पर भाई साहब, इस पर। तो 25% लाभ यानी कि 125/100 में बेचा होगा। अगर ये क्रय मूल्य अब वाला है और ये अब वाला विक्रय मूल्य है, तो अब कोई इतना बढ़ाएंगे तब नया विक्रय मूल्य मिलेगा ही।
अरे ये वाला बेचने, इतना में बेचने पर इस पर लाभ हो जा रहा है 25%, तो 125 बटा क्या लिखोगे 100, और कैलकुलेट करके देखिएगा। अरे जब पढ़े हुए होंगे ना बाबू, हूबहू याद आ गया होगा, समझ में आता है। जो क्लास में बैठे होंगे ना कुछ चंद दिन भी मेरे सामने, उनको हर दिन वो याद आते होंगे जो पढ़े थे आप मेरे सामने। समझ में आ रहा बात? एक एक दिन आप ऑब्जर्व करते होंगे हमको। 25 चौका, सॉरी 25 बचे 25 ऐसे 25 चौका, 5 इधर गुना कीजिए 500%, 15 बचे 7.5 और बरचौक 480% और 15 चौका 600 रुपया, यानी कि 750 उधर जाएगा तो 150 बचेगा, 150 रुपया बचेगा, रुपया बचेगा 1% रुपया, रुपया को रुपया में से घटाएंगे बाबू, तो 750 उधर गया तो 600 में से 750 में से 600 150, और इधर कितना, यानी कि 20% बराबर कितना आया हमें, हमारा कितना आया भाई 20% बराबर कितना आया 150 रुपया। ये तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हैं कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि 20% बराबर कितना 150। सर यहां नहीं समझना आई कैसे इसलिए, अब का क्रय मूल्य इतना, अब का भी क्रय मूल्य इतना, लेकिन अब के क्रय मूल्य पर भी 25% लाभ हो रहा है, यानी कि आपके क्रय मूल्य में 25% बढ़ाएंगे तो आपका भी क्रय मूल्य मिल जाना चाहिए। वही किया है हमने। अब यहाँ पर मेरा 20% बराबर 150, क्या पूरा पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य इट मींस कि 100% बराबर कितना, तो 150 गुने 150 बटा 20 गुने 100, तो कितना होगा 15, कितना मूल्य है भाव। ये सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2015-16 में भी पूछा है, लगातार पूछते रहता है। जिस दिन ये पूछता है लड़कन बड़ी फंस जाता है, काहे, क्योंकि वो ऐसे 150 रुपये माने वाला ना सीखा है, वो 10% 20% बढ़ाने वाला। हम आपको शुरुआत से ऐसे बताया, तो मुझे लगता है इसको 3 बार देखिए। अब का क्रय मूल्य लिखिए, अब का भी क्रय मूल्य मेरे बाद का भी क्रय मूल्य लिखिए, और अब का क्रय मूल्य को जितना लाभ होता है उसको लिखिए। 5% लाभ नहीं होता है, 5% अधिक लाभ होता है, यानी कि पहले का लाभ से 5% अधिक, तो पहले का कितना 20, 5, 25। ये तमाम वीडियो आपको डाला जा रहा है कि नहीं, नहीं डाला जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, डाला जाएगा। सवाल ध्यान दीजिए, दो वस्तुएं ए और बी के क्रय मूल्य दिया है 5:4। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए पर 10% का लाभ। अच्छा आप लोग अपने पर ना लेते हैं कोई रिस्क। आज ही एक बैच में होमवर्क चेक कर रहे थे, कुटैया कर रहे थे, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पैकेज ने दिया ऑफिस, समझ में आ रहा है बात, एकदम घर ले आओ। गलती से ऑफिस में अनुज जी का पैकेज देने का ड्यूटी है, उन्हीं का करवाने का ड्यूटी है, वो थे नहीं ऑफिस में, सॉरी और दिन नहीं रहते थे, और दिन बैठा थे, अंग्रेजी से चिल्ला रहा है कौन है समझ आ रहा है। तो ये जो यहाँ काम होता है यार, ये तकरीबन जो समय आपके यहाँ पर बिताते हैं, बेहद बेहद खूबसूरत समय बिताते हैं। आपसे लड़ाई झगड़ा मारपीट चलते रहता है, नोक झोंक चलते रहता है, ऑफिस का है। कभी 2 रुपये ज्यादा बढ़ा के ले लिया, आप कंप्लेन कर देते हैं हमसे कि सर पैकेज के 2 रुपये ज्यादा, तो हम कहते हैं बाहर से फोटोकॉपी करवाओ, फिर आप शांत। सवाल देखो, दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% लाभ और वस्तु बी पर 20% लाभ, और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 560। तो ए और बी के क्रय मूल्यों का योग क्या है? देखो बाबू क्रय मूल्य कितना कितना है इसका, 500 और 400 मान सकते हैं क्या, 5 को ये 400 मान सकते हैं क्या सर? यही तो बात नहीं पता लगता है कब के क्रम मान लेते हैं। देखो मानते मानते पता लगने लगेगा कि किसको क्या मानना है, शुरुआत में नहीं पता लगता है। शुरुआत में आप अब ऐसे ही जैसे अलहल टाइप से कुछ मान ले रखते हो, किसी को भगवान मान बैठे हो, जबकि वो रत्ती के भाव में बिक रहा हो। अब बाद में पता लगता है तू इतना खुखार था, हम तो भगवान मान लेते। अगर किसी को खुदा मानना है तो खुद को मानो, क्योंकि खुद ही तुम खुदा हो। मैं कई बार बोलता हूँ कि दुनिया को देखोगे, दुनिया देखते रह जाओगे, खुद को देखोगे गौर से, सब खुद नहीं पाओगे। मैं हमेशा से बोलता हूँ, और जिस दिन आप खुद को इंप्रूव कर लिए उस दिन किसी तक भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मेरे पास इसलिए आ जा रहे हो ताकि घर पे बढ़िया से नहीं कर पा रहे हो, और कुछ दिन तब तक ही जाओ सभी जगह जहां पर कि खुद अच्छे बनना हो। सवाल लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर था 15, कहता है और बी के वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है कितना कितना 500 और 400। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए पर 10% का लाभ होता है और बी पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 10% का लाभ होता होगा तो इसको बेचता होगा कितना में,
अरे कितना में 20% लाभ, यानी कि सॉरी 10% लाभ, यानी कि कितना 50 रुपया, 50 रुपया यानी 500, 50 रुपया में बेचना होगा इसको। 20% का लाभ यानी कि 40 दुनिया यानी कि 80 रुपया, 480 रुपया। ए और बी के क्रय मूल्यों का योग पूछ रहा है। चलो ये 5 और 900 पूछ रहा है भाई, क्या दिया हुआ है, कहता है क्रय मूल्यों में अंतर कितना 560। यहां मेरे अनुसार भी क्रय मूल्य में अंतर कितना 70 ना, तो यानी कि ये जो 70 आ रहा है सो एक्चुअल में 560 रुपया है। हमें क्या निकालना है, दोनों के क्रय मूल्यों का योग, क्रय मूल्यों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जोड़िए 5 4, मुझे लगता है कि बन जाए 7 8 56 9 8 72 100। सबको समझ में आ रहा होगा। बात और कुछ चीजें हैं सो दबाव में कम समझ में आता है। जैसे एग्जाम में, जैसे मैं खड़ा करके आपको सब पूछता हूं तो आप पूरा अनुभवी रहिएगा ना, पूरा याद कर ले रहेगा 4-5 बार लिख के। इतना आसान नहीं बाबू, अगर फॉर्मूला रटते हो ना, अगर मेंसुरेशन का, बहुत बच्चा बोलता है कि मेंसुरेशन का दिक्कत है सर, बड़ी मेंसुरेशन में मत दिक्कत है, दिक्कत ना है, फॉर्मूले ना आता है। पहला बात तो जो तो आपके हाथ में है ना उसको कर भी नहीं करते, दूसरे के हाथ में है जो कि ज्योमेट्री ना सब जानते हैं, काहे ना फॉर्मूला याद होता है ना, मतलब बनता काहे नहीं, ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा घुसा घुसा में दे देता है। ऐसा बोल रहा है जैसे कि सब फॉर्मूला रटल है, खाली ज्योमेट्री के चंदों का फासल है। अरे तुम पहले रट के तो दिखाओ हमको, उसके बाद में थोड़ा मोड़ा ज्योमेट्री रहता है जी, वो मैं केवल ये करूंगा और हो जाएगा। मेंसुरेशन पढ़ाना इसलिए इतना जोर शोर दे रहा हूं मैं। अरे समझ में आ रहा है, सबको फॉर्मूला रटा रहना चाहिए अगले क्लास में। देख रहा हूं अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्या बता, कोई बेईमान, बढ़िया समझिएगा, बेईमान वाला बड़ी पूछता है बाबू। वैसे तो मैं इसके लिए एक क्लास स्पेशल देता हूं, लेकिन ये कुछ सवालों में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। कहता है कि हम जितना में खरीद लिए हो उतना ही बेचे थे, जैसे कि पत्नी से उसको डर नहीं। ठीक है, ये कह रहा है कि जितना में खरीदे हैं उतना ही में क्या कर रहा है, बेच रहे हैं। जो कि सरासर झूठ बोलेगा, ऐसे करेगा तो घर जाएगा मार कर दंड तोड़ देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बेईमान डीलर कहता है कि लागत मूल्य पर ही बेच रहा हूं मैं, ऐसा जो कि गलत बोल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ कर रहा है, देखो क्या कहता है कि लेकिन 1 केजी के बदले, मतलब कि कहो कि 1 केजी आवा लेकिन देखो 750। क्लियर है बात। तो जब भी ये त्रुटि जो कर रहा है वो जो ये होता है, ये सीपी और एसपी का अनुपात जब लिखने लगी बाबू, तो जो गलत तौल रहा है वो सीपी और जो सही तौल रहा है वो एसपी। कब बेचते समय में जो गलत तौल रहा है 1 केजी गलत तौल कौन है 850, और सही तौल क्या है, गलत वाला सीपी और सही तौल जो होना है बेचते समय की बात कर रहा हूं। ये बेचते समय, एक लाइन याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, बेचते समय गलत तौल सीपी, यानी कि जितना के जो गलत तौल है, यानी जितना 850 ग्राम के इसका क्रय मूल्य लग रहा है और उसका वसूल कितना रहा 1 केजी का दाम, जबकि दे रहा है सामान 850 ग्राम। इसका मैं उतना ना समझ में आएगा, एक क्लास में तो ना आएगा। इतना समझ लीजिए आप कि गलत माप होगा। बेचते समय कोई लाभ कमाता है, बेचते समय तो जो गलत माप होगा वो क्रय मूल्य, और जो सही माप होगा विक्रय। पता है बाबू, जो पढ़ा हुआ भी होगा ना उसको भी फायदा हुआ। लेकिन जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं भाग दौड़ में लगल हैं, कितना सुबह से शाम तक सेटे लगा रहे हैं, अभी CHS है, ओकर बाद जाए फिर हफ्ते खाबो, ओकर बाद है ओकर बाद हुआ। अरे मर जाओगे यार, आप पहले स्थिर तो हो, ये उतना ही पढ़ो जितना कि होमवर्क कर सकते हो। आइए देखिए 850 कितना 1 केजी, समझ में आ रहा है बात। हाँ तो हम कल से आवे थी। अब 1 0 से 1 0 17 बचे, 50 20 बचे 100, 17 अनुपात 20। लाभ क्या रुपया कितना पर 17 पर 3 रुपया लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है 3/17 गुने 100, यानी 300 बटा 17%। आंसर हो जाएगा कितना 17 है 289, 17 है 289, 89 तो 1 होगा लास्ट में। ठीक है, यही समझ आ रहा है बात। क्या बेचते समय, अगर बेचते समय जो गलत तोलेगा वो क्रय मूल्य, जो सही तोलेगा वो गलत माप, क्रय मूल्य सही माप। अगला बढ़ते हैं। एक कह रहा है एक व्यक्ति ने 50,000 रुपया, क्या हो गया, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपया में 2 मोबाइल फोन खरीदा। मोबाइल संभाल के रखिए जजमान।
दो मोबाइल फोन खरीदे, उसने एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर है। 500 में खरीदा है, सॉरी दोनों को भी खरीदा है कितना में? अच्छा, दोनों को 5000 में खरीदा है, 50,000 में खरीदा है, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। जबकि एक पर लाभ हो रहा है कितना? 15% और दूसरे पर 20% की हानि। तो कहता है कि क्रय मूल्य क्या करे, तो हानि पर बेचे गए का कितना हानि पर बेचा गया है? 20%। उसका क्रय मूल्य का लगभग मान निकालिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, यदि विक्रय मूल्य देता है, यदि विक्रय मूल्य बराबर देता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। पहला वस्तु को 15% लाभ पर बेचा है, इट मींस कि सीपी कितना है? 100 से, और एसपी कितना? 100। सही? अरे क्लियर है बात? ये नहीं कट रहा है, जहां था वहीं रखते हैं। हाँ सुनो, 100 रुपया का सामान 115 बेचा, तो कटता है क्या? 23 बचे 15 से 20 बचे, यानी 20 वाला सामान कितना में? 23 में। ठीक। दूसरा वस्तु को 20% हानि पर, यानी 100 वाला सामान कितना में? यानी कि कटेगा तो क्या मिलेगा? 5 वाला सामान। और जानते हैं आप ताजी वाली बात की दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कहता है, और यहाँ एगो के बेच रहे हैं 23 में, ओके, इट मींस कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर नहीं है। और आपको रेशियो में एक चीज बताए थे कि बैलेंस कैसे करोगे। जिसको बराबर करना है उसको उल्टा पलटी गुना करो। जीवन में भी अगर पहले कम पढ़े हो तो अभी पढ़ के दिखाओ, बाकी बैलेंस हो जाएगा सब। अगर जिस टॉपिक को पहले कम पढ़े हो अभी उसमें जान लगा तो बैलेंस हो जाएगा सब। यानी कि पहले 23 है और ये 4 है, अगर 23 को 4 बनाना है और 4 को 23 बनाना है तो उल्टा पलटा गुना करो। क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि एसपी बराबर है। अरे कुछ समझ में आ रहा है बात? 20 का 80, 23 का 92, 23 बचे 115, 23 का 92। क्या दोनों का एसपी बराबर हुआ क्या? अरे दोनों को बराबर मूल्य पर बेच रहा है क्या? अगर दोनों को बराबर मूल्य पर बेचेगा तो बाबू दोनों का एसपी कितना होगा? 92। और दोनों के कुल क्रय मूल्य कितना होगा? 5, 8, 9 कितना बाबू? और दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है? दो मोबाइल कितना में खरीदा है? 50,000 में। अब इसका मतलब यह है कि 195 जो है सो 50,000 रुपया है बाबू। और मुझे प्रत्येक का कौन सा? हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य, हानि पर बेचा गया मोबाइल दूसरका था और दूसरका का क्रय मूल्य 100। सो यू हैव टू कैलकुलेट 115। आपको निकल जाएगा ये दूसरे वस्तु का सीपी। कैलकुलेशन आपके हवाले। मुझे लगता है कि समझ में आया हो। क्या समझ में आया? विक्रय मूल्य बराबर करेंगे तो क्या समझ में आया? विक्रय मूल्य बराबर कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर कैसे करेंगे हम? विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए सबसे पहले जो बेचा है उसको अनुपात निकाल दीजिए, और जिसको बराबर कहता है कई बार एसएससी के सीजीएल मेन से पूछ लेगा पिछल का बार में कि इसका क्रय मूल्य और दूसरका का विक्रय मूल्य बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बराबर कर सकते हैं आप। जिसको बराबर करना है उसको क्या करना है? केवल उल्टा पलटा गुना करना है। तो सोचिए ये तमाम चीजों को बड़े प्रॉपरली ढंग से क्लास में बताया जाता है। मुझे लगता है यहाँ समझ में आ रहा होगा। क्या आता है कैलकुलेशन करके? कटता है क्या? दशमलव के निकटतम तक है तो अपने से अनुमान लगाइए। मुझे नहीं लगता है कटेगा ये। बड़ी करीबी आंसर है क्या? नहीं है तो ये 200 मानिए, इसको 200 से काट सकते हैं कितना बार में? 25 बार में। 25 25 125, 25 का 25 और 25 दूनी 25 का 25, यानी कि हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, 29,487। ये बड़ा तो मान लिया ना तो कम होगा, 27 होगा, 27,300। मतलब कैलकुलेशन आपके हवाले है, अप्रोक्सीमेशन से बना सकते हैं आप। मुझे लगता है कि आज का क्लास समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन और देख लें, अगले क्लास में देखते हैं। ये लास्ट है क्या? लास्ट है तो देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए आप। लास्ट है क्योंकि प्रतिशत का छोटा है तो छोटा ही है। लगता है 3 क्वेश्चन छूट गया था प्रतिशत का, और मुझे लगता है आवश्यकता भी नहीं है, सब आसान था। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का आपने अंतिम शुरू से जितना जीडी अभी तक पूछा है उन तमाम सवालों को आपने देखा। लास्ट के कुछ सवाल ठीक ठाक थे लेकिन सारे सवाल बेसिक थे, है कि नहीं? सवाल देखिएगा, एक दुकानदार किसी निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर बेचे गए निर्णय लिया। क्या बोलता है? एक दुकानदार ने किसी वस्तु को
एक निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का क्या किया, निर्णय लिया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक का टैग लगाया, अंकित किया। 100 रुपए का सामान को कितना अंकित कर दिया, 145। और वस्तु बेचते समय उसने 40% छूट दे दी, तो ज्ञात कीजिए उसने निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक का कम मिले। यहां पर यात्रीगण ध्यान दें कि यहां पर डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि जब तक कोई पैसा नहीं दे रहेगा क्वेश्चन में, तब तक ये रुपया में आंसर नहीं होगा। इसका आंसर प्रतिशत में हो सकता है। यहां पर जनरली ये पूछते रहता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देखो अगर 100 का सामान 145 रखे होंगे, अब उस पर डिस्काउंट दिए हैं कितना, 40%, तो 40% का मतलब इसका कितना, 5 का 20 और 14 चौका 56, 14 चौका 56 और यानी 60 में बेचेगा। 6 5 30 और 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 4 और 2 6 चौका 24, 1 मिनट, 6 चौका 24 और 2 26, 24 और 2, हम इसका 60% निकाल रहे हैं। अरे डिस्काउंट दिया गया ना, इसका 60% कितना होगा, 6 5 30, 0 से 0 कैंसिल, और 6 चौका 24 और 3 27 और 6 और 2 8, यानी कि जानते हो कितना में बिकेगा ये, 145 वाला कितना में, 87 में। और लॉस कितना हो जाएगा पता है, 13 रुपया लॉस हो जाएगा, यानी 13% इसका 13% कम में मिलेगा। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए किसमें, ठीक से समझ में आ रहा है बात, रुपया में नहीं होना चाहिए। आज भर इतना ही, अगले क्वेश्चन मिलते हैं हम लोग। याद करके आइए सब लोग, नौकरी देने की जिम्मेदारी है लेकिन आप काम करिए पहले। आज भर इतना ही।